बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 सातवां चैप्टर बेटा जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसकी जो एक्सरसाइज 1 है, पहली एक्सरसाइज जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके ये 10 पार्ट हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और ये 10वां। बेटा इनका आंसर सिर्फ एक एक जो है वो लाइन में इनका आंसर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके आंसर हमने लिखने हैं। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझना जो है वो बड़ा जरूरी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे बेटा बुक के अंदर जो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। कहता है कि आपने ये जो पॉइंट है इनकी लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है, कि ये कहाँ पे वाक़ हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारे पास जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास हमें पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इस चीज का हमें पता है। ये बेटा अगर हम इसको जो है ज्योमेट्री की मदद से लिखें या ट्रिग्नोमेट्री की मदद से लिखें तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री, इस तरह ये 450। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा हुआ है। ये बेटा 0 से 90 तक जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड इसको पहला रुबा बोलते हैं, उर्दू में पहला रुबा, इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड। ये 90 से 180 तक जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। आगे 180 से 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तीसरा रुबा। और ये आपका 270 से 360 तक ये आपका चौथा रुबा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। समझ आ गई बात। अब बेटा ये आपने बताना है कि ये जो आपके पास 10 के 10 पार्ट है इनमें कहां पे जो है इसकी लोकेशन आती है। जैसे पहले में क्या कहता है, x ग्रेटर देन 0। अब बेटा ये जो x ग्रेटर देन 0 है, अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो ये आपके पास पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये ऊपर पॉजिटिव y है और ये नीचे क्या है, नेगेटिव y। अब x ग्रेटर देन 0, ये 0 है सेंटर में, 0 से बड़ा x इस तरफ होता है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव का, और 0 से छोटा इस तरफ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी प्लेन है ये वाली, आपका ग्राफ जो है वो इसके किस साइड पे आएगा, ये वाला जो पॉइंट है सॉरी, ये किस साइड पे लाई करेगा, राइट साइड पे। ये वाली जो है दाई साइड जो है राइट हाफ प्लेन, ये आपका पूरा प्लेन है, तो ये इसके हाफ जो है उसके राइट साइड पे होगा, ये दरमियान के राइट साइड पे होगा। हाफ जो है राइट हाफ प्लेन का मतलब है पूरे प्लेन के जो है उसको हाफ कर ले, ये हाफ हो गया और इसके राइट साइड पे इसका सोल्यूशन आएगा इस तरफ जो है। समझ आ गई बात। उसके बाद ये इसकी लोकेशन होगी। इसमें कहते हैं x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो इसकी लोकेशन क्या है। अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब ये देखिए ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, तो इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इधर x y पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है, तो ये कौन सा है, ये किस वाले के अंदर आ रहा है, ये तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब इसकी जो लोकेशन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, पहला रुबा जो है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0। अगर इसका हम इस तरह से जो है ग्राफ बनाएं तो ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव y है। x इज इक्वल टू 0, तो x 0 कहां पे होता है, इधर तो x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, यहाँ पे x 0 है। इधर भी जिधर मर्जी ऊपर की तरफ चले जाएं x 0 होगा, नीचे भी x 0 होगा। तो ये y पॉजिटिव या y नेगेटिव में किसी भी जगह पे आप इधर से इधर चले जाएं तो यहाँ पे x 0 रहेगा इस लाइन के ऊपर। इस लाइन पे जाएंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, इस लाइन पे जाएंगे x नेगेटिव, लेकिन इस लाइन पे x क्या रहेगा, 0। तो जब x इक्वल 0 है तो आपका लोकेशन क्या है, ये वाली लाइन जो है y एक्सिस वाली। समझ आ गई बात। फिर y 0 है तो इसका देखें तो y 0 जो है वो कहां पे आएगा, इधर y पॉजिटिव है, नीचे को y नेगेटिव है,
यानी इधर को जाएंगे y पॉजिटिव होगा, इधर को नेगेटिव होगा। अगर इस लाइन पे आप कहीं पे भी रहेंगे तो फिर आपका क्या होगा, जो है वो y जीरो रहेगा, ये x एक्सिस वाली लाइन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, y कहाँ पे जीरो होता है, x एक्सिस वाली लाइन पे। उसके बाद x जीरो से बड़ा है और y जीरो से छोटा है और जीरो के बराबर भी है, दो चीजें लिखी हुई हैं। तो इसका अगर बेटा बनाएं तो x जीरो से बड़ा इस तरफ होगा, ये वाली साइड पे, y जीरो से छोटा है तो छोटा जो है वो नीचे नेगेटिव वाला इधर होता है, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका जवाब आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा रुपा। और उसके बाद ये जो y इक्वल दिया हुआ था ना साथ जीरो के, तो y अगर जीरो के इक्वल है तो वो नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, इस तरफ होगा। y यहां से लेके जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है तो इस नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। और उसके बाद साथ ये वाली अगर कंडीशन x ग्रेटर देन जीरो है तो वो इधर है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फोर्थ वाला बन जाएगा। समझ आ गई बात। इसमें x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो जहां पे x भी जीरो हो, y भी जीरो हो, ये पॉइंट होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसका आंसर क्या है, ओरिजिन है। ये बेटा इसके आंसर है। समझ आ गई बात, ऊपर क्वेश्चन, ये आंसर इसका, ये आंसर। ओके हो गया, क्लियर है। अब इसमें देखें x जब y के इक्वल होगा, x क्या होगा, y के बराबर होगा, ठीक हो गया ना। x और y जब दोनों बराबर होते हैं तो वो या तो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं या दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। बात समझ आई है, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इधर x नेगेटिव है तो y भी क्या है, नेगेटिव है। x और y दोनों बराबर पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होंगे, पहले और तीसरे रुपए में होंगे। दूसरे में y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, इस वाले में, सेकंड वाले में। इधर x y जो है ये देखिए पॉजिटिव है और x क्या है, नेगेटिव। इधर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों का सेम साइन बराबर कब होंगे, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, पहले और तीसरे रुपए में। इसका ये जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये हमारे पास ग्राफ है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। इधर x की पॉजिटिव वैल्यू ये 0 है, 1 2 3। अब वो कहते हैं x की वैल्यू 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब आपका जो इसका लोकेशन है ये 3 है ना, तो 3 के बाद बनेगी, ठीक हो गया ना। यानी सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। जहां पे x इक्वल 3 है उसके राइट साइड पे आपका जो है लोकेशन होगी। क्लियर होगी बात। उसके बाद y ग्रेटर देन 0, y जो है वो 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा बेटा, ये यहां से ऊपर की तरफ जाए तो y जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक हो गया। तो ये यहां से ऊपर की तरफ, तो ये वाली लाइन कौन सी थी, ये तो x एक्सिस था, ठीक है। तो इससे ऊपर की तरफ, अबव द x एक्सिस, यानी द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव, ऊपर x एक्सिस से ऊपर जितनी लोकेशन है उसमें सब में जो है वो क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद इसका लास्ट वाला जो बेटा पॉइंट है, लास्ट वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट, इसमें कहता है x एंड y हैव से अपोजिट साइन। अब आपने जो है वो लोकेशन फाइंड करनी है जहां पे x और y दोनों का साइन क्या हो, मुखालिफ हो, मुख्तलिफ साइन हो। यानी अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव हो। तो ये बड़ा सिंपल सा है बेटा, ये हमें पता है। इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव है। तो इस वाले के अंदर जो है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें y पॉजिटिव है और x क्या है, नेगेटिव, अपोजिट साइन है। और इधर भी y नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में भी अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन जो है आपके पास, सॉरी, ये आपका किस किस में होगा, एक होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और एक किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी दूसरा और चौथा रुबा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 7.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपने क्वेश्चन लिखना है, नीचे सिर्फ आंसर लिख देना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये भी बनाने की जरूरत नहीं। अगर बना लें तो अच्छी बात है, चेकर को जो है वो समझ आ जाएगी कि बच्चे का कंसेप्ट ओके क्लियर है। तो इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, दूसरा सवाल जो है एक्सरसाइज 7.1 का। तो इसमें बेटा आपके पास 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों के अंदर 2-2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इसमें ए बी, इसमें सी डी, इसमें एल एम और इसमें पी और क्यू। और कहता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यानी ए और बी के दरमियान में फासला मालूम करना है, सी और डी के दरमियान में फासला मालूम करना है, एल और एम के दरमियान में फासला मालूम करना है, पी और क्यू के दरमियान में भी जो है डिस्टेंस यानी कि फासला मालूम करना है। तो बेटा यहाँ पे सबका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस यानी फासले का फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम डी से लिख सकते हैं, उसका फार्मूला ये होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। ये बेटा आपके पास डिस्टेंस का फासला मालूम करने का फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने यूज करना है और इन सब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये वाला जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी है। आपकी मर्जी है, चाहे आप ए वाले को x1 y1 रख लें, चाहे बी वाले को रख लें, ठीक है। ए को आपने x1 y1 रखना है और ए को x2 y2 रखना है। तो ये जो पॉइंट में 2 वैल्यू होती है ना बेटा, ये पहली वैल्यू ये वाली जो है ना, ये x की वैल्यू है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये किसकी है, y की। इधर ये x है और ये वाली वैल्यू किसकी है, y की है। समझ आ गई बात। अब अगर हम इसको x1 रखेंगे तो ये y1 होगा, ये बात याद रखिएगा, और इसको x2 रखेंगे तो ये y2 होगा। हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी रख सकते हैं, फिर भी आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हम पहली रकम को x1 y1 और दूसरी को x2 y2 रख लेते हैं। अब बेटा डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना था, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर रूट के अंदर इनकी वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 6, 0 माइनस 6 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 माइनस 6 रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर, प्लस -2 और -7 माइनस के 9 हो जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -6 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब पावर 2 हो तो अंदर अगर रकम के ऊपर माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, फिर ये वाला प्लस -9 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस जो है वो इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 81 के अंदर हमने क्या करने हैं, 36 ऐड करने हैं, तो 1 6 7 8 और 3 कितना हो गया, 11, 117 आ गया, 117। और 117 के अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, जजर लें, तो उसका आंसर इशारिये में आता है, तो वो फिर आगे इसको मजीद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस का कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 117, 117 आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में भी सेम, ये पहली वैल्यू x1 है तो ये फिर क्या होगा, y1, ये x2 है तो ये क्या होगी, वैल्यू y2 होगी। अब हमने डिस्टेंस इसका निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। क्या था फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू आपके पास है x2 की वैल्यू वो है 3, माइनस x1 की वैल्यू वो है -5। अब ये माइनस ये फार्मूले का है, ये जो दरमियान में था दोनों के, और इस x1 के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 5 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला y2 की वैल्यू कितनी है, 2, और दरमियान में ये वाला माइनस जो फार्मूले का है ये लगाया, और फिर y1 की वैल्यू वो कितनी है, -2, तो ये वाला माइनस फिर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ऊपर क्या
ये जो है वैल्यू 2 वो वैसे ही आ गई, ऊपर स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये आपके पास 3 + 5 8 ऊपर स्केयर आ गया, +2 कितना आ गया 4 ऊपर स्केयर। अब बेटा 8 का स्केयर कितना होता है 64 +4 का स्केयर कितना होता है 16 यानी कि 16। अब इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 4 10 आ जाएगा, 1 + 6 7 और 1 जो कैरी गया था 8। तो आपका बेटा जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया है, उसका आंसर आ गया है 80। और इसका यूनिट जो है ना डिस्टेंस का, वो अगर साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर लिखना हो तो आप इस तरह स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मिलीमीटर स्क्वायर हो, लेकिन डिस्टेंस का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, मुरब्बे में होता है। अब बेटा थर्ड वाला पार्ट करेंगे, थर्ड वाले में भी सेम। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू 0 जो है ये x1 की वैल्यू है, तो 3 जो है वो y1 है, -2 जो है वो x2 है, तो -4 जो है वो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, x2 की वैल्यू कितनी है -2 वो लिखा, फिर ये -x1 की वैल्यू है 0, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है -4 वो लिखी, फिर -y1 की वैल्यू वो है 3, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा -2 - 0 -2 ही बचेगा, ऊपर स्क्वायर प्लस -4 और -3 माइनस के 7 हो जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। यानी इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, इनको सॉल्व करके ये आ गया। अब d की वैल्यू क्या आएगी डिस्टेंस की बेटा, -2 का स्क्वायर लेंगे +4, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। अब बेटा आपका डिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 53 आ जाएगा, और आगे इसको मजीद करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला जो पार्ट है, चौथा पार्ट वो करेंगे। इसमें ये 8 जो है माइनस का ये x1 है, तो -7 y1 है, ये 0 x2 है, तो ये वाला जो 0 है ये क्या है y2 है। अब बेटा पहले डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिखना है, जो क्या है x2 - x1 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऊपर स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x2 की वैल्यू कितनी है सबको नजर आ रही है, x2 की वैल्यू 0 है, -x1 की वैल्यू कितनी है -8, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 8 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है इसमें y2 है 0 माइनस ये वाला, और फिर y1 की वैल्यू वो -7 है, इस माइनस को माइनस क्या कर देगा प्लस ऊपर स्क्वायर। d यानी डिस्टेंस जो है फासला जो है वो किसके इक्वल आ गया 0 + 8 8 ही रहेगा ऊपर स्क्वायर, प्लस 0 + 7 7 ही रहेगा ऊपर स्क्वायर। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 8 का जो स्क्वायर है वो होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब आपके पास बेटा ये आंसर आ गया 4 + 9 13, 1 कैरी चला गया 10 6 और 4, और जो 1 कैरी आया था वो 11। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 113 113 आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इनको नोट करें, फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। ये स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तीसरा सवाल एक्सरसाइज 7.1 का। अब इसके बेटा 3 पार्ट हैं, तीनों में 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी, सेकंड वाले में भी ए बी और थर्ड वाले में भी ए बी, 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, आपने ये जो पहला आपका पार्ट है इसके लिए भी 2 चीजें फाइंड करनी है। बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखा है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1
द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट, और नंबर 2 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि आपने बेटा जो है इन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फासला भी मालूम करना है, और इन दोनों पॉइंट्स का जो है वो क्या करना है, मिड पॉइंट भी मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता भी मालूम करना है और फासला भी मालूम करना है। समझ आ गई बात। इसी तरह इन दोनों का फासला और दरमियानी नुक्ता मिड पॉइंट, इन दोनों का भी फासला और दरमियानी नुक्ता यानी कि मिड पॉइंट और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता है कि 2 पॉइंट है, पहले को हमने जो पहली वैल्यू है वो x की है और दूसरी y की है, इधर भी पहली x की है और दूसरी y की वैल्यू होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है डिटेल में सीख लिया। अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 होगा। समझ आ गई बात। अब बेटा हमने सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 2 में याद हो गया था, क्या था, पहले x2 माइनस x1 ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, फिर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। अब बेटा इसका जो आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करें। x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर माइनस ये वाला, फिर x1 की वैल्यू वो है 3, ऊपर क्या आ गया स्केयर आ गया, फिर प्लस y2 की कितनी वैल्यू है, y2 की वैल्यू है हमारे पास -4 और ये फार्मूले का माइनस, फिर y1 की वैल्यू वो कितनी है 1, ऊपर क्या आ गया बेटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, -2 और -3 ऐड होके -5 हो जाएगा, ऊपर स्केयर प्लस ये -4 और -1 माइनस का कितना हो जाएगा 5 और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में इससे अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर अगर हम इनका स्केयर ओपन करें तो ये देखें माइनस जो है वो स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 और प्लस ये वाला ये भी माइनस जो है वो स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, 5 का स्केयर कितना आ जाएगा 25। तो जो आपका डिस्टेंस आया बेटा वो कितना आ गया, स्केयर रूट के अंदर जो है वो कितना आ गया 25 प्लस 25 50 का स्केयर रूट लें तो इशारे में आता है, आगे मजीद इसको करने की जरूरत नहीं है, करना चाहें तो हम कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना। अगर हम इसको करना चाहें तो इसका आगे आंसर ये भी आ सकता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 5√2। ये कैसे आया, ये बेटा इस तरह से आया, ये जो 50 है ना इसको हमने लिखा 25 मल्टीप्लाई 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 50 और 25 का जजर जो है वो 5 आ जाएगा और 2 का जजर नहीं होता वो वैसे लिख लें। आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इधर नहीं तो आप इधर तक भी कर लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डिस्टेंस बेटा फाइंड हो गया है जो फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको मैंने m.p मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता, उर्दू में दरमियानी नुक्ता, इंग्लिश में मिड पॉइंट, इसका फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये इसका फार्मूला है मिड पॉइंट फाइंड करने का, दरमियानी नुक्ता मालूम करने का। तो अब बेटा इसमें जो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1 क्या है वो हमारे पास है 3 प्लस x2 कितना है -2। अब ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात। और नीचे क्या है 2 फिर कॉमा ये वाला। अब y1 कितने हैं वो है 1, उसके बाद आना था प्लस ये वाला, फिर y2 की वैल्यू कितनी है -4, इधर -4 आना है तो ये प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपका जो मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल आ गया 3 - 2 1 ओवर 2 कॉमा 1 - 4 -3 ओवर 2। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था उसके लिए दो चीजें हमने मालूम करनी थी, एक डिस्टेंस उसका आंसर भी निकल आया है और एक मिड पॉइंट उसका आंसर भी निकल आया है। अब हम बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, इसमें भी 2 पॉइंट है, सेम उसी तरह से करना है, ये x1 y1 और ये x2 y2। सबसे पहले हमने क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू आपके पास आएंगी, x2 की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू है -8, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 8, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर उसके बाद ये फार्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू वो कितनी है 3, ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। तो अब आपके पास जो डिस्टेंस का आंसर आया वो कितना आ गया 2 + 8 10, ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस -1 और -3 माइनस के 4, ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 10 का स्क्वायर लें तो 100 होता है, और प्लस ये वाला -4 का स्क्वायर ले, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हमारे पास आ गया 100 + 16, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 116, 116, और 116 का स्क्वायर जो है जजर नहीं होता, इशारे में आंसर आता है, तो आप इसको इधर तक ही कर लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर मजीद इस तरह करना है तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन जो आप फिर भी जजर में ही आना है तो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था, जिसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या था, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा, दरमियानी नुक्ते का आंसर आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2 / 2, कामा y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1, इधर -1 आना है, तो ये माइनस इस प्लस को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 1 आ गया, और नीचे इसके भी क्या है 2। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 - 8 माइनस का 4 आएगा, नीचे क्या है 2, उसके बाद कॉमा 3 - 1 2 आ जाएगा, और नीचे इसके भी क्या है 2। तो बेटा जो मिड पॉइंट का फाइनल आंसर आपका होगा वो होगा -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, कॉमा 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आपके पास सेकंड वाले पार्ट का आंसर भी बेटा आ गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे सेम इसी मेथड से। सबसे पहले ये जो वैल्यू है कामने से पहले ये वाली, ये x1 की वैल्यू है तो ये वाली y1 की, ये x2 की है तो ये वाली y2 की। अब बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें अगर वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, x2 की वैल्यू कितनी है -3 √5 माइनस ये वाला, फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है x1 की, वो है -√5, ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, √5 आ गया, ऊपर इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, y2 की वैल्यू है 5, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1/3, तो वो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 1/3, ऊपर इसका भी क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास जो डिस्टेंस होगा उसका आंसर आएगा -3 और प्लस √5, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी √5 वाली रकम है, ये भी √5 वाली रकम है, ये +1 है, ये -3 है, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 √5 बचेगा, ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस ये बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ये इससे होगा 15, ये इससे होगा 1, तो 16/3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे, ये इसकी अगर समझ नहीं ना आई तो ये देखिए 5 कुछ नहीं था, नीचे 1 लगा लिया प्लस 1/3, तो इनका एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से 3 आ जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 से हुआ 15 प्लस 1 1 से हुआ तो कितना आ गया 1, 15 + 1 16, और नीचे
3। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने डायरेक्ट जरा इसका एलसीएम ले लिया है। अब बेटा ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 5 का ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो 5 वैसे ही बच जाएगा। क्लियर होगी बात। फिर ये प्लस 16 का स्क्वायर लें, 16 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं बेटा तो कैलकुलेटर पकड़ ले ताकि गलती ना हो। तो 16 का अगर हम स्क्वायर लें कैलकुलेटर से तो 256 आता है। कितना आता है? 256। नीचे 3 का ये वाली जो रकम है 3, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिस्टेंस का जो आंसर आया है वो क्या आया है? 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस ये 256 ओवर 9। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया? 1। अब इन दोनों वैल्यू का आपने एलसीएम लेना है बेटा। तो क्या एलसीएम आएगा? यहाँ पे नीचे 9 को 1 से किया तो 9 आ गया, ये 9 20 से होगा तो 180 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये 1 256 से होगा तो ये 256 ही रहेगा। समझ आ गई बात। अब बेटा डिस्टेंस जो है उसका आंसर आ गया है 180 में ऐड कर दें 256 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 436 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 9 और ऊपर इसके क्या है? स्क्वायर रूट यानी जजर। अब इनका जजर लेके देख लें, दोनों का ऊपर वाली वैल्यू का जजर नहीं आता तो ये बेटा इसी तरह आ जाएगी। वैसे इसकी अगर आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसकी कटिंग अगर करें तो इसको करें अगर हम 3 से तो 1 और ये 4, ये 3 से नहीं होता तो कटिंग नहीं होगी। ऊपर वाली वैल्यू को फिर ऐसे लिख दें 436 और नीचे 9 का स्क्वायर रूट जजर लें तो वो कितना आता है? 3 आता है। मजीद इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप यहाँ तक भी लिख देंगे फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। असल चीज ये थी फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करना और उनको सॉल्व करना। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट चीज इसका हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। ये बेटा इसके मिड पॉइंट का जो है वो क्या है? फार्मूला है, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें। x1 की वैल्यू कितनी थी? माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी बेटा? वो है माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। नीचे क्या है? 2 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 ओवर 3 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 5 और नीचे इसके भी क्या आ गया? 2 आ गया। अब बेटा इसका अगला स्टेप मैं इधर करता हूं। अब ये देखें, ये माइनस स्क्वायर रूट 5 ये 1 है, माइनस 1 और ये माइनस 3 तो ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नीचे 2 कॉमा इन दोनों का फिर एलसीएम लेना पड़ेगा तो नीचे 3 आना है, नीचे आ गया 3। उसके बाद ये 1 इससे हुआ माइनस 1 से माइनस 1 और 3 5 से हुआ तो प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ओके हो गया। और इस सारे के नीचे कितने हैं? 2 है ये वाला। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये इससे काट जाएगा, 2 2 और 4 होता है तो ऊपर बच गया माइनस 2 ये वाला और 7 स्क्वायर रूट 5 कॉमा नीचे कुछ नहीं है। इधर बेटा ये इसको इससे कट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 7 और 14 ऊपर 7 बच गया और नीचे क्या बच गया? 3। तो ये बेटा इसका मिड पॉइंट भी आपका फाइंड हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो बेटा कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों पार्ट हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं और इनमें हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया है। इसको नोट करें, फिर इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा उसके 3 पार्ट है, ये आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं और इनमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका ओरिजिन से फासला जो है वो 15 यूनिट है। यानी ये कह रहा है कि एक ये पॉइंट है, इसका आपने फासला डिस्टेंस मालूम करना है। किससे? ओरिजिन से। और डिस्टेंस का आंसर जो आएगा उसको देख के बताना है क्या इसका
ओरिजिन से जो फासला है वो क्या है, 15 यूनिट्स है या नहीं है। यानी कि ये पॉइंट दिया हुआ है और इसके साथ एक पॉइंट हमने अपने पास से लिख लेना है 0 0 0 0 कहते हैं ओरिजिन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिन से फासला, इन दोनों के दरमियान में फासला निकालना है और देखना है कि वो 15 आता है उसका जवाब या नहीं आता। इसी तरह इसका भी ओरिजिन से ही फासला निकालना है और इसका भी ओरिजिन से ही फासला निकालना है। एक एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा इनके साथ ओरिजिन होगा 0 0। तो अब हमें पता चल गया कि ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब इनका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी फार्मूला पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा है और अब 4 में कर रहे हैं। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 176, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू कितनी है वो भी 0 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है वो 7 है, ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये भी 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ गया, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, जजर भी खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 176 प्लस ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा और ऊपर क्या बच गया बेटा स्क्वायर रूट जजर आ गया। समझ आ गई बात। ये माइनस की इस स्क्वायर की वजह से खत्म, ये जजर भी स्क्वायर के साथ खत्म हो गया तो ये रकम आ गई। ये माइनस खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, 7 का स्क्वायर 49, इसका नहीं ले सकते क्योंकि ये स्क्वायर इस जजर से कट हो गया। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 6 15, 5 आ गया, 1 कैरी 4 प्लस 7 11 और 1 कैरी 12, 2 आ गया, 1 कैरी 1 और 1 2 225 और 225 का अगर जजर लें स्क्वायर रूट लें तो आंसर कितना आता है 15 आता है। बेटा आप कैलकुलेटर पकड़ें और 225 का जजर लें तो कितना जवाब आएगा 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब हमने जब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाला तो इसका जवाब कितना आ गया 15 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, द पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपके पास जो पॉइंट था ये वाला अंडर रूट 176,7 इज 15 यूनिट्स, क्या 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसका ओरिजिन से कितना फासला है, ये जो है वो 15 यूनिट्स है। तो ये इसके नीचे सिर्फ यस भी लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा, ये लाइन ना भी लिखे कि इसका जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट फासला है, यस का मतलब ये होगा। अब यहाँ पे बेटा फिर उसी तरह ये x1 है ये y1 है तो ये x2 और ये y2। अब हमने फिर इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, माइनस x1 की वैल्यू 10 है, ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 10 है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस का आंसर कितना आ गया बेटा 0 माइनस 10 माइनस 10, 0 खत्म हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, ये 0 प्लस 10 ये भी 0 खत्म हो जाएगा, प्लस 10 ऊपर स्क्वायर। तो अब इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा, प्लस इधर भी 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा। तो 100 को 100 में ऐड करेंगे तो बेटा ये स्क्वायर रूट के अंदर 200 आ जाएगा और 200 का अगर जजर लें तो कैलकुलेटर पकड़े और इसका जजर लेके देखें कितना आता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट 200 लिखें और इक्वल दबाएं तो हमारे पास आंसर आया 14.14, लेकिन 15 नहीं आया। तो फिर हम क्या लिख देंगे, द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा अब हमारा जिसमें
वैल्यू है 10 एंड -10 इज नॉट एट a distance of 15 units from the origin, यानी इसका फासला जो है ओरिजिन से 15 यूनिट नहीं है। सिर्फ आप नो भी लिखते हैं इन 3 लाइनों की जगह तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। क्लियर होगी बात, असल चीज यहां तक है। अब बेटा ये उसी तरह x1 y1 ये x2 और y2, और मैंने आपको ये भी बताया है इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कह ले फिर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक हो गया ना। तो अब बेटा डिस्टेंस आपका जो है उसका फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की कितनी है 1, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की 15, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 खत्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 खत्म हो गया -15 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जो -1 का स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 15 का स्क्वायर लेंगे 225 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 225 में 1 ऐड करेंगे तो 226। अब आप स्क्वायर रूट लें 226 का तो ये आ जाएगा 15.033, इस तरह वैल्यू आएगी। 15 से ज्यादा आ गया, 15 नहीं है 15 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसमें भी आप क्या लिख देंगे, वही 3 लाइनें जो यहाँ पे लिखी हैं, द पॉइंट, फिर उसी तरह से द पॉइंट, और यहाँ पे आपका पॉइंट कौन सा है, ये वाला 1 and 15 इज नॉट एट आ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, के इसका फासला भी ओरिजिन से 15 यूनिट नहीं है। ठीक हो गया। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के, पहला, दूसरा और ये तीसरा, हमने तीनों के तीनों पार्ट कर लिए हैं। इसमें बेटा अगर आपको कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनको नोट कर लें, फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसके भी 3 पार्ट है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों पार्ट्स के अंदर जो है बेटा वो तीनों के अंदर मेथड सेम ही तकरीबन होगा, ठीक है, लेकिन इन तीनों के अंदर डिफरेंट चीजें उसने हमसे पूछी हुई हैं। तो इसकी बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा ये वाला, इसमें कहता है द पॉइंट ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। साबित ये करना है कि ये तीनों जो पॉइंट हैं ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के जो है वो वर्टिसेस हैं, कोने हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं वो एक राइट ट्राइंगल को जो है वो शो कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, राइट ट्राइंगल या उर्दू में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि तीनों उसके वर्टिसेस हैं। उसके लिए पहले हमने क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और सी से ए तक का, यानी ए बी सी और सी ए तीनों डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं। इनमें भी तीनों ही करने हैं, लेकिन कैसे करेंगे देखिएगा जरा। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का, ये मैंने इसके साथ ये लाइन लगा दी, इसका मतलब है डिस्टेंस किसका, ए और बी का, इसका और इसका डिस्टेंस। इसको अभी हमने सी को नहीं छेड़ना, ये 0x1 है तो 2 जो है ये y1 है, ये स्क्वायर रूट 3x2 है तो ये 1 जो है ये क्या है y2 है। तो अब बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी जब हमने निकालना है तो उसका फार्मूला लिखा,
फार्मूले में अब आप फार्मूला लिखना है क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, x2 ये है स्क्वायर रूट 3, ऊपर इसका क्या आ गया स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 वो है 0, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर प्लस y2 वो है 1, फिर माइनस y1 वो है 2, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, आप भी पुट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 0 खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 बच गया, ऊपर इसका क्या आ गया स्क्वायर, फिर ये प्लस ये बेटा आपके पास 1 माइनस 2 माइनस का 1 आया, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात। तो अब बेटा हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आया उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या रह गया 3, फिर उसके बाद प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो अब बेटा 3 प्लस 1 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट अगर खत्म करें तो 2 आता है, या आप यहाँ तक भी लिख लें कोई इशू नहीं, चाहे इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ पे साथ 2 लिख लें या स्क्वायर रूट 4 ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दिया, उससे आसानी से ये हल हो जाएगा। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हमने किसका निकालना है बेटा, ये बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। अब ए को आप खत्म कर दें, अब आपने किसका निकालना है बी और सी का। अब इसको अगर आपने x1 y1 कहना है, ये x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। बी सी का जब डिस्टेंस निकालना है तो उसका फार्मूला BC के साथ ये लाइन लगा दी, इसका मतलब BC का डिस्टेंस। आप डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, x2 इसमें है 0 माइनस x1 वो है स्क्वायर रूट 3, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 इसमें है -2 माइनस y1 कितने 1, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 बचेगा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये -2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ऊपर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में जो बी सी है इसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये देखें ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, जजर भी खत्म हो गया तो क्या बच गया 3, फिर प्लस ये बेटा माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 9, तो 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर होगी बात। बी सी का भी डिस्टेंस आ गया। अब पहले ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, अब सी का ए के साथ निकालना है तो ए सी का डिस्टेंस। अब ये x1 है और ये y1, ये x2 और y2, अब ए और सी को लेना है तो अब x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ऊपर स्क्वायर, प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो ए सी है इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होना है, प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और 4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखी है। अभी तो हमने क्या किया है, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाला है आपस में। अब उसने कहा था साबित ये करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस राइट ट्राइंगल के लिए ये बात याद रखिएगा, ये जो तीनों आंसर आए हैं ना, तीनों डिस्टेंस आए हैं ए बी सी और ए सी का, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 12 या स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 16 जो बड़ी है उसको आपने ये लिखना है, ए सी जो सबसे बड़ी है उसका स्क्वायर इक्वल जो छोटी है उन दोनों को ऐड कर लेना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी जब भी आपने राइट ट्राइंगल बेटा साबित करनी होती है तो बात याद रखिएगा, जो आपके पास जिस साइड का डिस्टेंस सबसे बड़ा आया है उसको आपने उसका स्क्वायर लेना है और वो इक्वल आना चाहिए बाकी दोनों के स्क्वायर को ऐड करके। अगर ये वाला इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करें वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। तो अब इसकी AC की वैल्यू कितनी थी
स्क्वायर रूट 16, ऊपर क्या आ गया ये वाला स्क्वायर, ए बी की कितनी थी स्क्वायर रूट 4, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस बी सी की कितनी थी बेटा, ये थी स्क्वायर रूट 12, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये सारे स्क्वायर रूट को कट कर देगा, इधर 16 इक्वल इधर 4 प्लस 12, और 4 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे जगह कम है, मैं एक स्टेप कम करके इधर ही लिख रहा हूं, 16 इक्वल 16 आ गया, तो नीचे आपने लिख देना है क्या कि वेरीफाई दैट या शो दैट ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, कि साबित हो गया है कि ए बी और सी जो है वो राइट ट्राइंगल के कोने हैं। समझ आ गई है बात बेटा, क्लियर है, या यहां तक भी लिख दें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर नीचे वो जो उसने ऊपर स्टेटमेंट में पूछा था वही लाइन लिख दें कि प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले में भी 3 पॉइंट ए बी सी दिए हुए हैं और बुक में स्टेटमेंट इसकी लिखी है द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें ये साबित करना है कि ये तीनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है, यानी जो है ये बेटा मुतसाविल साकैन मुसल्लस के जो है वो अजला है। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ये ए और बी, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 3, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितने 1, इसका भी ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लें। कैसे, -2 और -3 -5 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -1 -4 ऊपर स्क्वायर। अब जो ए बी का डिस्टेंस आया है आपके पास वो कितना आ जाएगा बेटा, -5 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का भी माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जो है वो 41, जो है वो ए बी का डिस्टेंस, ए से बी तक का। अब बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लें। तो ये बेटा बी और सी, अब ये 2 पॉइंट लेने हैं, इसको छोड़ दे, x1 y1 x2 y2, तो इसमें x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, वो इसको प्लस कर देगा ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितने है -3, वो इसको प्लस कर देगा ऊपर स्क्वायर। अब ये क्योंकि क्वेश्चन हमने काफी दफा कर लिए हैं डिस्टेंस वाले, तो अब ये फार्मूला मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये देखिए 2 + 2 4 ऊपर स्क्वायर प्लस 3 + 2 5 ऊपर स्क्वायर। तो अब बी सी का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया आपके पास, जो है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो अब बेटा ये जो बी सी का डिस्टेंस आ गया वो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 41। अब तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है ए सी का, अगर वो भी निकालना है तो वो भी आप ए सी का इसी तरह ये x1 y1 और ये x2 y2 निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो ना भी निकालने तो इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था ये बताना है कि ये ए बी और सी जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी ये जो है मुतसाविल साकैन मुसल्लस के अजला हैं। तो उसकी निशानी ये होती है, इसके जो तीनों डिस्टेंस होते हैं, यानी ए सी जो है वो हमने नहीं निकाला, वो आप निकाल भी लें ना भी निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डिस्टेंस है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी। इन तीनों में से अगर कोई दो बराबर आ जाए ना तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक हो गया ना, तो दो बराबर नहीं आ गए, ए बी का आंसर भी जजर 41 आया और बी सी का आंसर भी जजर 41 आया है, तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, प्रूव दैट, साबित हुआ कि ए बी एंड सी आर द vertices of an isosceles
ट्राइंगल, वो जो भी आपको आगे लिखा हुआ था वो आपने लिख देना है कि ये साबित हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बेटा लास्ट वाला जो इसका पार्ट है अब हम उसको करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में बेटा देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वहां पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट जो दिए हुए हैं बेटा उनको आपने क्या करना है, उसमें कहते हैं द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब पैरेललोग्राम जो होती है ना बेटा उसकी शेप इस तरह की होती है। ये है सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये यहां तक सॉल्व हो गया। ये अगला क्वेश्चन की मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये सी है और ये डी है। तो इसका मतलब ये जो आमने सामने के अजला है ना ये बराबर होते हैं। जैसे ए बी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के डिस्टेंस के। समझ आ गई बात? और ए सी का जो डिस्टेंस है वो बराबर किसके होना चाहिए, बी डी के डिस्टेंस के। समझ आ गई बात? अगर ये बेटा बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो अब हमने इसमें भी ए बी का, सी डी का, ए सी का और बी डी का चारों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, वही जो डिस्टेंस का फार्मूला है। तो अब बेटा ये और बी ये x1 y1 x2 y2, x2 है -2, x1 कितना है जो है यहाँ पे फार्मूले का माइनस आएगा, x2 माइनस x1 वो है 5, ऊपर क्या आ गया स्केयर, प्लस y2 वो है 3 माइनस y1 वो कितने 2, ऊपर क्या आ गया बेटा इसका भी जो है वो स्केयर आ गया। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा -2 और -5 -7 हो जाएगा ये वाला, इसके ऊपर स्केयर, फिर प्लस ये -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ऊपर स्केयर। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया बेटा, माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, 7 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा 49, प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया स्केयर रूट के अंदर 50, और स्केयर रूट 50 को हम जो है वो बेटा जो है वो 5 स्केयर रूट 2 भी लिख सकते हैं। यानी ये जो स्केयर रूट 50 है इसको 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 50 ही होता है, 25 को 2 से करें, 25 का जजर 5 होता है और 2 का जजर नहीं होता तो वो जजर के अंदर ही रह गया। चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ तक ही कर ले ये ना करें। ओके हो गया। अच्छा ए बी आ गया। अब हमने ये साबित करना था ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो अब सी डी का डिस्टेंस हमने निकालना है। तो सी डी किधर है, ये है सी और डी, ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 है इसमें 4 लिखा, माइनस ये x2 है और ये x1 है -3, वो इस माइनस को प्लस कर देगा ऊपर स्केयर, फिर प्लस y2 इसमें बेटा कितने हैं -5 और माइनस y1 है -4, वो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 + 4 7 ऊपर स्केयर आ गया, फिर ये प्लस -5 और +4 माइनस का 1 ऊपर स्केयर आ गया। तो सी डी का जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास आ गया 7 का स्केयर 49, प्लस ये माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा और 1 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। 49 + 1 स्केयर रूट के अंदर 50 यानी वही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज साबित हो गई है ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के बराबर आ गया। अब हमने ये दोनों का निकालना है, ए सी का किसके इक्वल आना चाहिए, बी डी के। तो अब ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए और सी को लेना है, इसको और इसको, x1 y1 x2 y2, x2 कितने हैं -3 माइनस x1 कितने 5, ऊपर क्या आ गया स्केयर, प्लस y2 कितने हैं -4 माइनस y1 कितने 2 और ऊपर स्केयर आ गया। ये आपके पास x1 y1 ये x2 y2 ए सी को लिया है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए -3 और -5 माइनस का 8 हो गया ऊपर स्केयर, प्लस -2 और -6 -2 और -4 माइनस का 6 हो गया ऊपर स्केयर। तो ए सी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया
8 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाना है स्क्वायर की वजह से, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस ये भी माइनस खत्म हो जाना है स्क्वायर की वजह से, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 का जो स्क्वायर रूट लें तो वो बेटा 10 होता है, ठीक है। तो ये ए सी का डिस्टेंस कितना आ गया 10 आ गया। अब ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए था बी डी के डिस्टेंस के। तो अब हमने बी और डी का डिस्टेंस निकालना है लास्ट पे। तो बी और डी का डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया, ये बी और ये डी, x1 y1 x2 y2, x2 है 4 माइनस x1 कितना है -2, वो +2 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, फिर y2 कितने हैं -5, फिर माइनस y1 कितने हैं 3। तो ये हमने बेटा बी और डी के पॉइंट ले लिए। अब इनको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 4 + 2 6 ऊपर स्क्वायर प्लस -5 और -3 -8 ऊपर स्क्वायर। अब बेटा बी डी का जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो कितना आया है, वो हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये वाला माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, ये 100 हो गया बेटा। और 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो कितना आता है, वो 10 आ जाता है। तो ये देखिए ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस भी बराबर आ गए हैं। तो ये भी साबित हो गया कि ये क्या है, ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये साबित हो गया कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम के अंदर बेटा मैंने आपको बताया है कि आमने सामने के अजला क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर होगी बात। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आप ए सी की वैल्यू ना भी निकालें, ये दो निकाल के आप नीचे ये लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये निकालनी है तो आप निकाल भी सकते हैं, आपको निकालनी आती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। यहाँ तक बेटा अगर पहले 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, या इससे पहले जो हमने 6 चैप्टर किए हैं इस बुक के 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसके किसी भी बेटा चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। इनको बेटा नोट कर लें तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अगले 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।